बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल इजी साइंस विद इब्रार तनोली। स्टूडेंट्स, आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारा एंगल एंड इट्स टाइप्स के मुतल्लिक है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। व्हाट इज़ एंगल? एन एंगल इज़ ए फिगर मेड बाय टू रेस। कहते हैं एंगल एक ऐसा फिगर होता है जो टू रेज से मिलके बनता है। टू रेज को आप कहते हैं आर्म्स और साइड्स ऑफ एंगल। ये जो टू रेज हैं इनको आप क्या कहते हैं? आर्म। ये सेकंड आर्म हो गया। मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट, ये दो आर्म्स एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं और उस पॉइंट का नाम होता है वर्टेक्स। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड एंगल। टू रेज जिस पॉइंट पे मीट करती है वर्टेक्स और टू रेज के मिलने से क्या चीज़ बनती है? एंगल। स्टूडेंट्स, एंगल की आपके पास मेजर 6 टाइप्स हैं। ये तमाम टाइप्स अभी मैं आपको बताता हूँ डिटेल के साथ, और उसके बाद पेयर ऑफ एंगल्स मींस दो एंगल्स के लिहाज से भी मैं यहाँ पे 6 टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें। बाज़ बच्चे मैं देखता हूँ अक्सर बीच में से स्किप कर जाते हैं और उनको लेक्चर की समझ नहीं आती। एक्यूट एंगल क्या चीज़ होती है? एक्यूट एंगल, एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। कहते हैं जी ऐसा एंगल, मैं यहाँ पे एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसा एंगल जो लेस देन क्या हो? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से लेस आपके पास एंगल आप कैसे ड्रा कर सकते हैं? यह आपके पास एक्स एक्सिस हो गया और ये आपके पास एंगल का दूसरा आर्म हो गया। ये एक एंगल मैंने बनाया है। अगर मैं 90 की बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये 90 बनता है। अदरवाइज इस क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल है जो लेस देन 90 होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल। अब ये एंगल सपोज कर लें ऑलमोस्ट कितने का है? 67 डिग्री, तो इसको मैं एक्यूट बोलूँगा 90 से लेस। राइट एंगल, सच एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो। ये आपके पास एंगल कौन सा हो गया जी? इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे एंगल को राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 डिग्री, लेस देन, ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? सपोज ये आपके पास फर्स्ट आर्म हो गया, इनिशियल साइड ऑफ द एंगल, और मैं यहाँ पे कोई सेकंड आर्म इसका डाल देता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यहाँ पे डाल देता तो ये 90 डिग्री होता, लेकिन अब ये 90 डिग्री से क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। ये कंप्लीट यहाँ तक एंगल क्या है? 90 डिग्री से ग्रेटर है बट लेस देन 180। 180 से ये लेस है। सपोज ये एंगल अगर 135 डिग्री का हो, ठीक है, तो ऐसे एंगल को आप क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 से तो ग्रेटर होता है, 180 से लेस होता है। फोर्थ टाइप, स्ट्रेट एंगल, सच एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट आर्म हो गया, ये टर्मिनल साइड या फाइनल आर्म हो गया। इसके इन बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव जो बन रहा है वो एंगल है 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल ऐसा होता है जो 180 के इक्वल होता है। फिफ्थ वन, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल भी कहा जाता है। मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360, ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो बट लेस देन 360 डिग्री। सपोज ये आपके पास एंगल की इनिशियल साइड हो गई और मैं यहाँ पे कोई फाइनल साइड यहाँ पे डाल लेता हूँ, सपोज कर ले, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते, ये एंगल हो जाता यहाँ तक 90 का। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल साइड डाल देता तो ये एंगल हो जाता 180 का। अभी आपने स्टडी किया, बट यहाँ तक ये जो एंगल है ये एंगल क्या है? 180 से आप आगे चले गए, ग्रेटर हो गया, बट 360 तो यहाँ पे आता है। अगेन टर्मिनल साइड इनिशियल साइड को टच कर जाए, दोनों आर्म्स
कोलिनियर हो जाए, एक ही लाइन में आ जाएं, तो फिर एंगल 360 का हो जाता है। बट ये एंगल क्या है, 180 से ग्रेटर, 360 से लेस। सपोज ये एंगल मैं कह देता हूँ जी 260 डिग्री का है, तो 260 डिग्री का एंगल कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव एंगल। बट इसकी डिफिनीशन याद रखनी है, ऐसा एंगल जो 180 से ग्रेटर, 360 से लेस। मीन्स आप कह सकते हैं 181 से लेके 359 तक जितने एंगल्स भी आएंगे ये सारे रिफ्लेक्सिव एंगल की टाइप्स में आते हैं। 61 इज कंप्लीट एंगल, सच एन एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सपोज स्टूडेंट्स, ये आपके पास इनिशियल साइड है और आप यहाँ से स्टार्ट करें और टर्मिनल साइड भी इसी के एलांग आ जाए, इसी के एलांग आ जाए, तो ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल की मेजर टाइप्स हैं। नाउ वी विल प्रोसीड टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड, यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, जब आपके पास पेयर ऑफ टू एंगल्स हों तो उसकी फर्दर 6 टाइप्स को हम स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, आपके पास जब दो एंगल्स बन रहे हों, सपोज कर लें आपके पास ये फर्स्ट एंगल है, लेट इसको मैं कह देता हूँ ये आपके पास 60 डिग्री का है, और कोई दूसरा एंगल है वो आपके पास 30 डिग्री हो, तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स को कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। आपके पास यहाँ पे एंगल्स का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, 70-20 भी हो सकते हैं, 80-10 भी हो सकते हैं। सेकेंड आपके पास क्या है जी, सप्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आपके पास दो ऐसे एंगल्स हों जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री। लेट अस सपोज इसको मैं थीटा 1 कह देता हूँ, ये एक और एंगल है, ये आपके पास क्या है, थीटा 2। जब इन दोनों एंगल्स का सम आपके पास 180 डिग्री हो जाए तो ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। नाइन्थ वन इज एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स हैविंग कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स। ऐसे एंगल्स जिनकी साइड्स कॉमन हो और कॉमन वर्टेक्स हों। सपोज आपके पास स्टूडेंट्स ऐसा कोई एंगल है जिसकी ये साइड देखें, ये साइड जो है ये आर्म दोनों के लिए कॉमन है। अब ये एक एंगल है, लेट इसको मैं कहता हूँ 30 डिग्री का है, लेट एक और एंगल है ये 25 डिग्री का है। अब इनका वर्टेक्स भी कॉमन है और दोनों की साइड भी कॉमन है। ऐसे एंगल्स जिनकी साइड और वर्टेक्स कॉमन हो, ऐसे एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। ये 30 और 25 का एंगल, ये दोनों यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर, आप ये भी कह सकते हैं एक के फ़ौरन बाद दूसरा एंगल आ जाए, एक के बाद दूसरा एंगल, ऐसे एंगल्स को भी एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। नाउ 10 is corresponding angles, the pairs of angles that are found in the same relative position on different intersection, जिनकी relative position सेम हो। स्टूडेंट्स, आपके पास लेट अस सपोज ये दो आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और आपके पास यहाँ पे सपोज कर लें एक एंगल बनता है 1, सेकंड एंगल नंबर 2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं, इसको कह देते हैं एंगल 3, एंगल 4। सिमिलरली यू कैन गिव एनी नेम, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब पेयर ऑफ एंगल्स जिनकी रिलेटिव पोजीशन सेम हो, जिस तरह आपके पास क्या है यहाँ पे एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 3, इनकी रिलेटिव सेम पोजीशन है। एंगल 1 एंड एंगल 3 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली आप कह सकते हैं एंगल नंबर 5 एंड एंगल 7, एंगल 5 एंड एंगल 7। बाकी स्टूडेंट्स आप ज़रा खुद आइडिया लगाएं कौन से एंगल्स करस्पॉन्डिंग
हो सकते हैं। ये आपका असाइनमेंट है। 11 में आ जाते हैं। अल्टरनेट एंगल्स, द पेयर ऑफ एंगल्स दैट आर फाउंड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन एंड हैव द सेम साइज। ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन की अपोजिट साइड पे बने हों और वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, साइज में बराबर होते हैं। आपके पास ये दो स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस हैं और एक थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको कट करती है। एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपके पास एंगल्स बन रहे हैं। अब आप ख़ुद मुझे साथ साथ बताते जाएं अल्टरनेट एंगल्स कौन से हो सकते हैं। एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? एंगल 1 एंड एंगल 8, 1 एंड 8, क्योंकि अपोजिट साइड पे बांध रहे हैं और ये इक्वल होते हैं, इनको प्रूव किया जा सकता है। उसके लिए अलग वीडियो में आपके लिए कभी टाइम मिला तो बनाऊंगा। 1 एंड 8। सिमिलरली आपके पास एंगल 2 एंड अपोजिट साइड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 and angle 5. Now last one is vertical angles, pair of angles opposite to each other when two lines cross. आपके पास जब दो लाइंस क्रॉस करती हैं तो उनके अपोजिट साइड पे पेयर ऑफ एंगल्स, या वर्टिकल मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स शेयर द सेम वर्टिक्स, जो एक वर्टिक्स को शेयर करते हों, जिनका वर्टिक्स सेम हो, कॉर्नर क्या हो, सेम हो, उसको शेयर कर रहे हों। नॉट द यूजुअल मीनिंग अप एंड डाउन। वर्टिकल का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता अप एंड डाउन जो एंगल बने लाजमन वो वर्टिकल हो, बल्कि उनका वर्टिक्स जो है वो शेयर कर रहे हो, सेम वर्टिक्स हो, और ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट्स लेट अस सपोज मैं कहता हूँ ये एंगल 1 है, 2, 3, 4, तो अब एंगल 1 और 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये इक्वल भी होंगे और ये वर्टिकल्स एंगल हैं। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 4, these are equal in magnitude and vertical angles. स्टूडेंट्स उम्मीद है आपने आज का लेक्चर यकीनन समझ लिया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।